प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिनांक 26 नवंबर 2020 को डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 118 करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 5 के लिए है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में वे भी क्या दिन थे, उसी से संबंधित आज की वर्कशीट होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक और शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को 1949 में संविधान द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। बेटा आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर कि संविधान का जनक कौन है। संविधान का जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और संविधान जो है वो कब स्वीकृत किया गया था? स्वीकृत किया गया था 1949 में। और कब प्रभाव में आया? 1950 में। ये वे चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब आगे देखते हैं बेटा। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ वे भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। काल क्या होता है देखते हैं। चलो, अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कुम्मी ने पाठ पढ़ा। कुम्मी पाठ पढ़ रही है, कुम्मी पाठ पढ़ेगी। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी, इनका फ़र्क है। तो ये देखो, अब पाठ पढ़ा मतलब कभी पढ़ा होगा उसने, फिर पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है, और पाठ पढ़ेगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद पढ़े, हो सकता है कल पढ़े। तो इन वाक्यों में जो ये शब्द है पाठ पढ़ा, पढ़ रही है, पढ़ेगी, उसके समय के होने का बता रही है कि वो उसने कब पढ़ा। ठीक है, तो इसको हम काल का बोध कहते हैं कि काल का पता चल रहा है, इनको ही हम काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का पता चले उसे ही काल कहते हैं। पढ़ा, पढ़ रही है, पढ़ेगी, इससे हमें पता चल रहा है ना कि वो काम कब होगा, कब हुआ है। ठीक है, इसी को हम काल कहते हैं। जैसे काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल होता है जो चला गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल जो आएगा। जैसे रमा ने झूला झूला, कभी झूला होगा तो वो भूतकाल हो गया। रमा झूला झूल रही है, वर्तमान में अभी झूल रही है। रमा झूला झूलेगी, कभी झूलेगी तो वो भविष्यत काल। जैसे एक और एग्जाम्पल, अमन ने अखबार पढ़ा, अभी पढ़ा होगा कभी उसने, अभी तो नहीं पढ़ रहा, तो वो भूतकाल। अमन अखबार पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल। अमन अखबार पढ़ेगा, कभी पढ़ेगा, तो वो भविष्यत काल। आप और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेकर इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। मोनिका से काल के भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई। क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे? जैसे चूहा रोटी खा रहा है, अभी खा रहा है ना चूहा रोटी, लेकिन मोनिका ने उत्तर लिख दिया भूतकाल कि उसने कभी रोटी खाई थी, तो ये इसका आंसर गलत है, हमने लिख दिया वर्तमान काल। रमेश टीवी देखेगा, देखेगा ना आगे भविष्य काल है, तो उसने लिख दिया वर्तमान काल। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे? भविष्यत काल, भविष्यत, ठीक है, काल। अब आगे देखते हैं। हाथी पानी पी रहा था, हाथी पहले पानी पी रहा था, अब तो नहीं पी रहा, तो ये भविष्यत काल नहीं है, ये है भूतकाल, क्योंकि पहले पी रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से संबंधित हो। यहाँ पर किसी के लिए कोई भी पार्शलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें कोरोना से बचने के लिए हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।